हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम जो है ब्लैक बुक जो है एसएससी की है, इसको ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। दोस्तों, इस बुक की खासियत यह है कि इस बुक में जितनी भी वोकैब्स हैं, ये सभी एसएससी द्वारा पूछी हुई वोकैब्स होती हैं, जो कि आगामी परीक्षाएं हैं जो एसएससी के द्वारा होती हैं, उनके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली हैं। दोस्तों, इन सभी वोकैब्स को हम पार्ट वाइज जो है ट्रिक के माध्यम से याद करते हुए चलेंगे, और आने वाले 4 से 5 महीने में जो है इन सभी वोकैब्स को अच्छे से याद कर लेंगे। दोस्तों, मैं डेली की कम से कम वोकैब्स डाला करूँगा, ताकि आपको याद करने में भी ज़्यादा परेशानी ना हो। और जैसे कि आपका आने वाला एग्ज़ाम है एसएससी सीपीओ का, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो आइए चलते हैं अपनी इस नई वीडियो पर। इन वोकैब्स को हम सभी को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, और आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने रिव्यू ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, वर्ड है जो कि एसएससी द्वारा कई बार पूछा हुआ वर्ड है। ये वर्ड है हमारा अबेटॉर। अबेटॉर दोस्तों, ये कीवर्ड है। कीवर्ड के नीचे जो मैंने मेंशन कर रखा है, ये सभी जो है ट्रिकी पार्ट है। सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ आपका इसका इंग्लिश मीनिंग और इसका हिंदी मीनिंग क्या है। दोस्तों, इसका अर्थ है ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजप्शन एज ए फूड, यानी हम कह सकते हैं कि कसाई खाना। कसाई खाना, जहाँ पशुओं को जो है काटा जाता है, किसके उद्देश्य से? खाने के उद्देश्य से। ऐसी उसे बोलते हैं हम कसाई खाना। देखिए, इसकी जो ट्रिक है दोस्तों, इसको मैंने वर्ड को ब्रेक कर लिया है। ए बैट टॉय, ठीक है। यानी इसका मतलब है, एक बैट लिया हमने, ठीक है। हमारे सामने मान लीजिए कोई पशु खड़ा है, आप इमेज देख सकते हैं, या कोई व्यक्ति है और इसके हाथ में बैट है, और ये सभी इनके नीचे जो है पशु है। आप देख भी रहे होंगे इमेज में, हाँ, एक पशु है, ठीक है। एक बैट लिया और एनिमल के सर में मार के सर को फोड़ दिया, यानी उस बैट को एनिमल के इतनी जोर से मारा सर में कि उसका सर फोड़ दिया, या हम कह सकते हैं तोड़ दिया सर। तो तोड़ में मतलब हो गया हमारा TOIR। ए बैट से मतलब हो गया हमारा ए बैट, ठीक है। एक बैट लिया और एनिमल के सर में मार के सर को फोड़ दिया या तोड़ दिया, मतलब एनिमल को मार दिया। तो इसकी ट्रिक यह है बच्चों, एबेटर का मतलब हो गया हमारा कसाई खाना, ठीक है, जहां एनिमल्स को जो है काटा मारा जाता है फूड के उद्देश्य से। तो इसका वर्ड आपको याद हो गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने अगले वर्ड पर। अगला वर्ड है हमारा ए बैट। ए बैट, इसको भी मैंने ब्रेक कर रखा है 2 वर्ड्स में, ए प्लस बैट। इसका मीनिंग है दोस्तों, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, कम या मंद करना। इसको मैंने ब्रेक कर लिया है ए बैट में। ए बैट का मतलब हो गया, आप इसे समझिए बातें। आप इसका मतलब समझिए बातें, ए बातें। आपको पता है, ए से मतलब हो गया हमारा अश्लील। ए से मतलब हो गया हमारा अश्लील। अश्लील मतलब गंदी चीजें, गंदी बातें। इसका पूरे का मतलब हो गया अश्लील बातें, या हम कह सकते हैं गंदी बातें। यही हमारी ट्रिक है। अश्लील बातें, अश्लील बातें बुद्धि खराब कर देती हैं। बुद्धि खराब कर देती हैं, या बुद्धि को कम कर देती हैं। इसका मतलब हो गया हमारा ये। इसका मतलब हो गया हमारा, अश्लील बातें जो है, अश्लील बातें बुद्धि खराब कर देती हैं। ए बातें, ए से हो जाएगा अश्लील, और बातें हो गया हमारा ये। एक तो ट्रिक इसकी हो जाएगी। दूसरी ट्रिक अगर मैं बच्चों आपको इसकी बताऊं, कम या मंद करना, इसका अर्थ है, देखिए, जो बातें होती है, जो बातूनी लोग होते हैं, जो बातूनी लोग होते हैं, ठीक है, वह इतनी ज़्यादा बातें करते हैं, इतनी ज़्यादा बातें करते हैं कि वह दूसरे लोगों की जो है बुद्धि को जो है बेकार कर देते हैं, ठीक है। उनकी बुद्धि को जो है बेकार कर देते हैं, मंद कर देते हैं बिल्कुल उनकी बुद्धि को। बात कर करके होते नहीं है, बोरिंग टाइप के लोग जो होते हैं, बात कर करके बिल्कुल बेकार कर देते हैं लोगों को। तो बस वही लोग इसमें मैंने मेंशन कर रखे हैं, जो बुद्धि को खराब करते हैं, यानी मंद बुद्धि होती है जिनमें, जो बुद्धि को खराब कर देते हैं ज़्यादा बोल बोल के। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा अबर्ट, ठीक है। अबर्ट का अर्थ है बच्चों, द सुपीरियर ऑफ ए मोनास्ट्री, यानी मठ गुरु या मठ का प्रमुख। मठ गुरु या मठ का प्रमुख, इसका मतलब होता है दोस्तों, जो हमारा मठ होता है, जो हमारे विहार होते हैं, उनके जो प्रमुख होते हैं उसे बोलते हैं हम अबर्ट। इसकी जो कीवर्ड है हमारी, जो ट्रिक के लिए बनाई मैंने, ए बॉट। बॉट का मतलब हो गया, जो हमारे मत होते हैं ना, जो वोट होती है, हम इसे थोड़ी देर के लिए यह VOTE वोट पढ़ लेंगे। देखिए, हम कभी भी किसी को किसी पद पर नियुक्त करते हैं, या किसी का प्रमुख बनाते हैं, तो उसे ऐसे ही नहीं बना देते। या तो उसकी कुछ क्वालिफिकेशन देखते हैं हम, ठीक है, या तो उसे कोई टेस्ट पास करने होते हैं, ठीक है, या वो वोट पड़ती है, या वोट पड़ती हैं। तो आप यहाँ पर मान सकते हैं, आप यहाँ पर मान सकते हैं कि प्रमुख तभी बनते हैं जब वोट मिलती है। जब वोट मिलेंगी तभी तो प्रमुख बनोगे भाई। वोट नहीं मिलेंगी तो प्रमुख कैसे बन जाओगे? तो इसका मीनिंग यहाँ से आप समझ सकते हैं। ए वोट, यानी ए वोट का मतलब हो गया, यानी वोट मिलेंगी तो प्रमुख बनेंगे। किसके प्रमुख बनेंगे? मठ के।
ठीक है, ये हम कह सकते हैं मठ गुरु। अगला वर्ड है हमारा एब्रीविएशन। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का अर्थ है बच्चों ए शॉर्टन फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेसेस, हम कह सकते हैं संक्षेपण। देखिए, कोई भी हमारा बड़ा वर्ड होता है, कोई भी हमारा बड़ा वर्ड होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना ही हम कह सकते हैं एब्रीविएशन होता है। यानी बड़े वर्ड को छोटा करना, ये क्या कहलाता है? एब्रीविएशन। अब बड़ा जो मैंने इसमें ले रखा है BADE, बड़ा जो मैं इसे बोल रहा हूँ BRE से मतलब हो गया बड़ा, बड़ा, ठीक है। तो यहीं से मैंने ये लिया है BADE, यानी बड़े वर्ड को छोटा करना, बड़े वर्ड को छोटा करना, BRE यानी बड़े वर्ड को छोटा करना। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए CFO मैंने यहाँ पर ले रखा है, इसका है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, शॉर्ट फॉर्म है इसकी CFO। तो CFO को हम क्या बोलेंगे? एब्रीविएशन, एब्रीविएशन। अगला वर्ड है हमारा एब्डिकेट। देखिए, इसका इंग्लिश मीनिंग है टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। हिंदी में कह सकते हैं पद त्यागना, यानी किसी पद को त्यागना। देखिए, आप किसी पद को कब त्यागोगे? आप किसी पद को कब त्यागोगे? जब आपको वहां पर दिक्कत होने लगेगी। मान लीजिए आप कहीं ड्यूटी करते हैं, ठीक है, और आपको वहां पर समस्याओं का सामना ज्यादा होता है, यानी आपको वहां परेशानी ज्यादा होती है जहां आप ड्यूटी कर रहे हैं, और लास्ट में आप क्या करोगे? यार अब तो दिक्कत आने लग गई है, यानी डिकेट का मतलब हो गया हमारा DICAT का मतलब हो गया हमारा डिकेट का मतलब हो गया दिक्कत, कि अब तो दिक्कत आने लग गई है यहाँ पर, मुझे जो है इस पद को त्यागना ही पड़ेगा। यानी अब दिक्कत, इस वर्ड को तोड़ लिया हमने, ABDICAT, डी से का मतलब हो गया हमारा डिकेट का मतलब हो गया हमारा दिक्कत, यानी अब दिक्कत आने लग गई है, अब दिक्कत आने लग गई है। पद PD का मतलब हो गया पद, पद छोड़ना पड़ेगा। याद रहेगा बच्चों, भूलोगे तो नहीं। यह भी सेम वर्ड है हमारा एब्डिकेशन, एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, यानी हम कह सकते हैं इसे भी पद त्यागना। यह भी हमारा है एब्रीविएशन, हमने अभी लास्ट में पढ़ा था, एब्रीविएशन में लास्ट पढ़ा था, लगभग उसी की तरह है हमारा वर्ड है हमारा एब्रेशन, ठीक है। एब्रेशन, हम इसे कैसे ब्रेक करेंगे? AB ले लिया हमने इसमें से शुरू से, और लास्ट में ले लिया हमने RATION, रेशन। इसे हम पढ़ लेंगे राशन। अब राशन, एब्रेशन का मतलब हो गया हमारा अब राशन, ठीक है। अब क्या होता है, इसका सबसे पहले हम इंग्लिश मीनिंग जान लेते हैं। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, और हिंदी मीनिंग है असामान्य, असामान्य। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आज के टाइम में जो राशन मिलता है दोस्तों, जो राशन मिलता है वह नॉर्मल लोगों को नहीं मिलता। अब राशन सामान्य लोगों को नहीं दिया जाता, आपको पता है, ठीक है। जो असामान्य लोग होते हैं उनको दिया जाता है, जैसे ये है बेचारा भूखा व्यक्ति है, ठीक है। तो सरकार क्या करेगी भाई, उसके लिए राशन की व्यवस्था कराएगी हर मंथ, कि भाई हम तुमको जो है इतने किलो आटा देंगे, इतने किलो गेहूं देंगे, ठीक है, इतने किलो चावल देंगे। आपका जो है मतलब फिक्स कर देगी गरीब व्यक्ति का, कि आपको इतना राशन दिया जाएगा हर महीने, ठीक है। तो वह गरीब व्यक्ति जो अगर नॉर्मल होता, ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति होता तो उसे कौन राशन देता? कोई नहीं। वह असामान्य है तभी तो उसे राशन मिल रहा है, ठीक है। तो असामान्य व्यक्ति को जो है राशन दिया जाता है। एब्रिएशन का मतलब हो गया हमारा अब राशन, अब राशन, ये इसकी ट्रिक है दोस्तों। अगला वर्ड है हमारा एबॉलिश, एबॉलिश। इसका इंग्लिश मीनिंग है फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, यानी समाप्त करना इसका मीनिंग है, हिंदी मीनिंग। एबॉलिश से आप वर्ड निकाल लीजिए, ए हमने ले लिया ये, और इसमें से वर्ड निकाल लिया BOLI, बोली। देखिए, बोली से मतलब हो गया बोलना। देखिए, अगर आपको बोलना अच्छा आता है, अगर आपको बोलना अच्छा आता है, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बेवजह बोलोगे, बेवजह बोलोगे, आपने महाभारत में देखा होगा, महाभारत में देखा होगा, कृष्ण जी के सामने एक व्यक्ति 99 में गलती करता है, श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं इसके जो है 100 पाप माफ कर सकता हूँ, 100 पाप माफ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वह जो है 100 पाप करने के बाद भी अगला पाप जब करता है 101वां, तो श्री कृष्ण जी क्या करते हैं? उसे बिल्कुल समाप्त कर देते हैं, बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। आपने महाभारत में देखा होगा। यानी जब ज्यादा बोला है, वो 100 से ज्यादा बार उसने गलती करी है, यानी ए बोली, यानी ज्यादा बोलने वाले को समाप्त कर दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं महाभारत में। इसमें महाभारत में दोस्तों, महाभारत में, महाभारत में आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगला वर्ड है बच्चों हमारा अब ओरिजिन्स, ठीक है। अब ओरिजिन्स, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, यानी मूल निवासी। अब ओरिजिन्स में आप इसे देखिए ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं यहाँ से, और इधर ले सकते हैं ओरिजिनल, यानी अब ओरिजिनल।
देखिए कीवर्ड है यहाँ पर, कीवर्ड का मतलब आप मान लीजिए कि ये मैंने ट्रिक के लिए बना रखे हैं, कीवर्ड जो नीचे बना रखे हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, मैं किसी देश का निवासी हूँ, उसका पता कैसे लगेगा, उसका पता मेरे मूल निवासी का मतलब मुझे पता कब लगेगा। एक हमारी आईडी बनती है जिसे हम बोलते हैं मूल निवास। आप कोई भी फॉर्म फिलअप करने जाते हैं, एसएससी का सही या किसी स्टेट पुलिस का सही, या हम कह सकते हैं किसी सेंटर की जॉब का सही, तो आपसे मांगा जाता है कि आप अपना मूल निवास दीजिए। बिना मूल निवास के जो है आपको फॉर्म फिल नहीं होगा, फॉर्म फिल नहीं होगा। वह मूल निवास क्यों मांगते हैं कि उससे आपका जो है सही पता लग जाता है कि आप यहाँ के निवासी हैं, आप इस देश के निवासी हैं, आप इस देश के इस राज्य के निवासी हैं, और आप इस राज्य के इस जिले से संबंधित रखते हैं, और इस जिले से भी इस गांव से आप संबंध रखते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि अब ओरिजिनल मूल निवास की जरूरत पड़ती है। उससे पता चलता है कि आप कहाँ के हो, आप कहाँ के हो। तो अब ओरिजिन से हो गया हमारा अब ओरिजिनल, ठीक है। अब ओरिजिन से मतलब हो गया अब ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या है हमारा? ओरिजिनल जो है मूल निवास, मूल निवास। तो मूल निवास से आप याद रख सकते हैं मूल निवासी, ठीक है। आपकी पहचान ओरिजिनल रूप में कब होगी? जब आप मूल निवास अपना दिखाओगे। मान लीजिए आप जो है किसी ऐसे जोन में चले गए हैं कि वहां पर आपको आईडी दिखाना अनिवार्य है, लेकिन आप पर अपनी आईडी नहीं है। अगर आप पर अपनी आईडी है ओरिजिनल, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि हाँ आप जो है यहीं के मूल निवासी है, आप कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो अब ओरिजिन से मतलब होगा हमारा मूल निवासी। चलते हैं दोस्तों आगे। अगला वर्ड है हमारा एवरेज। एवरेज का मतलब हो जाएगा टू शॉर्टन ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस। यानी किसी चीज को संक्षिप्त करना। कहने का मतलब मेरा यह है, यानी कोई पैराग्राफ है आपका, मान लीजिए कोई पैराग्राफ है, ठीक है, बड़ा पैराग्राफ है, आप उसे यानी कम शब्दों में यानी छोटा करना ही हम कह सकते हैं कि एवरेज है, ठीक है। देखिए हमने इसको ब्रेक किया है। ए ब्रिज, ब्रिज को पता है आपको किसे कहते हैं? पुल को कहते हैं। संक्षिप्त करना हो गया हमारे यानी छोटा करना। आपको पता है हम पुल क्यों बनाते हैं? हम पुल क्यों बनाते हैं? हम पुल बनाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए और दूरी कम करने के लिए हम पुल बनाते हैं, और व्यापार के लिए पुल बनाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ब्रिज हमेशा रास्ता छोटा या दूरी कम करने के लिए बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप इस गांव के निवासी हैं और आपके यहाँ से एक नहर होती हुई जा रही है ऐसे, ठीक है, और आपके यहाँ गांव में जो है, आपके इधर जो है दूसरा गांव है, आपको इस गांव में जाने के लिए यहाँ से आना पड़ता है इधर से, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप एक यही पुल बना दोगे, यानी आपकी जो दूरी है यह कम हो जाएगी। समझ में आया? यानी संक्षिप्त में हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। तो आप याद रख सकते हैं ए ब्रिज का मतलब हो गया, ब्रिज हम क्यों बनाते हैं? दूरी कम करने के लिए, यानी संक्षिप्त करने के लिए। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों एब्सर्ड। एब्सर्ड हो गया हमारा वाइल्डली, अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस। इसका अर्थ होता है दोस्तों बेतुका। इसका अर्थ होता है दोस्तों बेतुका। देखिए absurd, absurd में वर्ड ले लीजिए ABSURD, सर्ड। आप इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है। absurd का मतलब हो गया अब सर्दी, हम इसे पढ़ेंगे अब सर्दी। अब इसके सेंस को हम समझेंगे कैसे, देखिए। आपके जुकाम हो गया, घर पर हो आप, आपके जुकाम हो गया, आपकी मम्मी आपसे लड़ेंगी कि भाई और घूम ले बिना कपड़ों के ऐसी सर्दी में, ठीक है। जुकाम तो तेरे होगा, तेरे नहीं होगा तो किसका होगा? मम्मी ये बोलेंगी, ठीक है। तो बच्चा क्या बोलेगा? मम्मी यार अब सर्दी जो है बेतुका हो रही है, तो मैं क्या करूं, मैं तो कपड़े भी फूंक पहन रहा हूँ, लेकिन मुझे तो तब भी जुकाम हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब सर्द का मतलब हो गया अब सर्दी जो है बेतुका हो रही है, अब सर्दी जो है बेतुका हो रही है, ठीक है। और अनरीजनेबल का इसमें जो वर्ड आ रहा है एक अनरीजनेबल, आप इससे भी याद कर सकते हैं ट्रिक से कि जो है आपने जो रीजन बताया है अपने जुकाम होने का कि अब सर्दी जो है बेतुका हो रही है, अब सर्दी जो है बेतुका हो रही है, ठीक है। तो यह थी हमारी वोकैब्स की ट्रिक। तो दोस्तों ये थी हमारी इंपॉर्टेंट 10 वोकैब एसएससी के लिए दोस्तों। तो 10 वोकैब की आपको डेली फिक्स टाइम पर ऐसे ही क्लास मिलती रहेंगी। तो दोस्तों जुड़िए इसी चैनल से, जो कि ब्लैक बुक को जल्दी से जल्दी हम आपको कवर कराएंगे ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से। और लास्ट में जब एग्जाम पास आएगा तो दोस्तों आपको बड़ी बड़ी मैराथन भी आपको देखने को मिलेंगी इसी चैनल पर। तो मिलते हैं जल्दी ही ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।